जय परमेश्वर। साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारिणी। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाखपुरी भारत संवत 1965। बढ़ाऊ किताब मुफीद आम मौसम जगत हितकारिणी हज तसनीफ साध अनूपदास मूद वतन मुलुक मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाखपुरी भारत संवत 1965। श्री जगत हितकारिणी इलतमास। यह किताब मैंने फ़ायदा आम के वास्ते व मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की। इस वास्ते सब सज्जनों से ये प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूप व गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून पद और समुद्र के है सो कलम से लिखा जाता है कि जो करतब मैंने इन सौदागर माजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान साध संत पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी। पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मेघ और मौत को सारे कर लिए और बुद्धि भी भ्रष्ट कर दिए पाप के सबब से कि जिस दिन से इस हिंदुस्तान में काल बढ़ाना बल राजा के बाद से शुरू किया है, सो इन्होंने भी काल पड़ा के रावण वगैरह की तरह से लक्ष्मी और धन काबू में कर लिया और जहाज़ों में लाद लाद के दरियाओं के पार ले गए है कि जैसे रावण लंका में ले गया था उसी तरह से ये बनिए भी दरियाओं के पार ले गई है। सो ये राक्षसी पाप धन लेने के वास्ते काल बढ़ाने का पाप चलाया है। सो धन हिंदुस्तान का तो काबू में कर लिया है, परंतु धन हिंदुस्तान में बहुत था और अलावा इसके दूसरी बादशाहों में बहुत था, जिसका सबूत वेद की किताबों में लिखा है कि सतयुग में सोने का ठाठ और पाठ था। गरीब गुरबा के घर में सोने चांदी के बर्तन थे और पग पग पर रत्नों की खाने सुनी जाती थी, जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती थी। सो राजा बादशाहों के टोटा किस बात का था। इस सबब से तमाम खलकतों को यकीन दिलाया जाता है कि बल राजा के ज़माने तक मौजूद होने खाने सोना चांदी वगैरह के सज्जुग रहा, क्योंकि उस ज़माने में चांदी सोने का ठाठ और पाठ था और धान वगैरह भी बहुत होता था, क्योंकि सज्जुग में काल वगैरह नहीं पड़ता था, इससे धान वगैरह सज्जुग में बहुत होता था। जब से इन महाजनान ने काल बढ़ाना शुरू किया है, जिस दिन से दिन दिन ज़माना बुरा होता जाता और काल वगैरह ये बनिए लोग नहीं बढ़ावे तो सदा सज्जुग ही है, परंतु बल राजा के बाद से जो तरह तरह के रोग और काल वगैरह पढ़ाने शुरू किए हैं, जब से धन दुनिया का खींच रही है और सबको निर्धन कर दिया है, बल्कि दिन दिन बुरा होता जाता है। सो यह फितूर सौदागरान के राक्षसी पाप का है, क्योंकि इन्हों की दुकानें दूसरी बादशाहों में पहुंच गई है। सो अब उनके बाल बच्चों को गारत करके उनका धन भी काबू में करेंगी कि जिस तरह से हिंदुस्तान को गारत कर दिया है उसी तरह से दूसरी बादशाहों को भी गारत करेंगी। और अलावा इसके जिन जिन बादशाहों को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान का लोग बता बता के सब बादशाहों को गारत करेंगे और आप मिले के मिले रहते।
और हिंदू मुसलमानों के बच्चों को दूसरी विलायतों से मरवा देते हैं और अपने बच्चों को बचाए रखते हैं और हौले हौले आखिर में सातों आठों विलायतों को गारत करवा देंगी, जैसे कि रावण ने दुनिया के गारत करने को जाल चलाया था कि सब विलायतों में जब थोड़े से आदमी रह जाएंगी, जब मेरा चारकूट में राज हो जाएगा तो कोई मेरा राज छीन नहीं सकेगा। उसी तरह से इन बनियों ने भी यही सोच कर ये जाल चलाया है और पहले ही सबकी अकल अपने राक्षसी पाप से खराब कर देते हैं, क्योंकि सातों आठों विलायतों के लोग हिंदुस्तान के लोभ के वास्ते आपस में लड़ लड़ के गारद हो जाएंगी। जब सातों आठों और सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगी तो चार घूट में हमारे बच्चों का राज हो जाएगा, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। जब सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगी और ये बनिए ये जानते हैं कि हमारी औलाद ज़्यादा रह जाएगी, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। सो तो दुनिया में हिंदुओं में कहते हैं कि ऐसा खड़जग आवेगा कि 100 कोस पर एक छोटा सा गावड़ा मिलेगा, और मुसलमानों में ये कहते हैं कि 100वीं सदी ऐसा बुरा वक्त आवेगा कि काल वगैरह बहुत होगा और रिजक वगैरह कम होगा, तो आदमी को आदमी खाने लगेगा। सो पहले से ही ऐसी ऐसी बातें दुनिया में चला दी है। सो दुनिया में अच्छे अच्छे बड़े गुणी लोग कहते हैं, सो जैसे दुनिया में बुरा होने के पहले से बात चलाई है, उसी के मुताबिक दुनिया के नाम का इंद्रजाल का पाप कराते हैं, वैसा ही बुरा हो जाता है। और ये ऐसी ऐसी बातें बुरा होने की चलाई तो बनियों ने है, और अगले सदी लोगों के सर अपने बचाव के वास्ते रख देते हैं। सो वो लोग तो हमारे तुम्हारे मुताबिक आदमी बंदा थे, क्योंकि रचना तो पैदा करनते ने रचिए, उस पैदा करनते ने अपने नाम के वास्ते, क्योंकि वो तो पैदा करनता सब संसार और विलायतों के ऊपर दया रखते। ये तो काफरी पाप और इंद्रजाल का पाप करने वाले बेईमान पाप कराते हैं, जिससे दुनिया में बुरा होता है। और काफरी पाप और इंद्रजाल का पाप दुनिया में कई बार चलाया है और दुनिया ने दुख पाकर छोड़ाया है। जब दुनिया की औलाद बची है, और ये कदीमी जाल यानी ठेठ से बनियों का ही है और बनिए लोगों ने ही चलाया है। और रावण हन्नाकंच और कंस कारून वगैरह को अपने पाप में से थोड़ा थोड़ा सिखा करके इन बनियों ने जाल में डाल के मरा दिए, और तमाम कदीमी जाल अपने पास ही रखते हैं और वो पाप छोड़े नहीं आने देते हैं और इनका जाल पकड़ा नहीं जाता है। इस सबब से दुनिया में दुख रहता जाता है, क्योंकि इनका पाप आलोप है, इससे मालूम नहीं हो सकता है। और जो मेरे को इन्होंने सम्मामुख कल्पाया है, जैसे कि रावण ने शनिचर को सम्मामुख कल्पाया था और शनिचर को मालूम पड़ी और संसार को वाकिफ किया था, उसी तरह से मेरे को भी सम्मामुख कल्पा दे, जिससे मुझको भी मालूम पड़ी है, जिससे आप लोगों को वाकिफ करता हूँ। सो हिंदुस्तान में रावण, हरणाकंस, कंस, कारून वगैरह ने इन बनियों के शामिल ही जन्म पाया था। जब उन्हों को ही खबर नहीं पड़ी तो दूसरी विलायतों के राजा बादशाह को क्या खबर पड़ने देंगी। और सातों आठों विलायतों और अंग्रेज वगैरह के आगे मेरी हाथ जोड़ के अर्ज है कि जब रावण वगैरह को इन बनियों ने खबर नहीं पड़ने दी, तो आप लोग तो दूसरी विलायत के हो, आपको किस तरह से खबर पड़ने देंगी। और मैं इस वास्ते लिखता हूँ कि आप लोग तो 8-7 विलायत हो और हिंदुस्तान एक विलायत है, और यहाँ हिंदू मुसलमानों के बच्चे सिवाय इन बनियों के अगर गरीब होकर भी रहेंगे तो जादू से बुद्धि भ्रष्ट करके और आप उसमें लड़ा करके मार देंगी। जब आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदू मुसलमान बदमाश है और आप लोगों को ये मालूम नहीं कि तमाम संसार की जादू से बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करी है। जब भी आप सातों आठों विलायतों के हाथों से मरवा देंगी, सो आप लोग इन कुलंकियों का जाल छोड़ाओगे, तो आप लोगों की और सबकी ही औलाद उभरेगी और आपके इकबाल से हिंदू मुसलमानों की औलाद उभरेगी, आपके इकबाल से हिंदू मुसलमानों की भी औलाद उभरेगी, यानी सब संसार की। और खुद ये बनी आप लोगों से मिले के मिले रहते और अपने दगा की खबर नहीं पड़ने देते, और आखिर में दगा से आप लोगों के बच्चों को भी गारत करेंगी। सो इन बनियों ने अपना राज चारकूट में करने के वास्ते और अपने मतलब के वास्ते ये जाल चलाया है, जिसे आप लोगों को हिंदुस्तान में लाते हैं। सो सातों आठों विलायतों को आप उसमें लड़ा कर गारत कर देंगी। फिर ये कुलंगी जब संचार थोड़ा रह जाएगा, जब अपना राज करेंगी, जिसे हिंदुस्तान में दूसरी बादशाह के लोगों को लाते हैं। परंतु ये जाल इन सौदागर महाजनान ने
बल राजा के बाद से चलाया है और दूसरी बादशाहों को और सातों आठों और सब विलायतों में राज करने के सबब से बल राजा के बाद से लाने लगे हैं। सो उनका भी धन लेने के गरज से और धन का लालच दे के वास से राज कराने हिंदुस्तान के लादे। और जब उनका धन ले लेंगे फिर उनकी अक्लों को भी राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर देंगे। जब खुद ब खुद आपस में लड़कर ही मर जाएंगे। सो ऐसे ऐसे इन सौदागर महाजनान ने इस जहान में इस जान में जाल चला दिया है और सबसे हिले मिले है और रात दिन गुप्ती पाप कराते हैं, जिसकी खबर आप लोगों को अब तक बिल्कुल नहीं है। सो आप लोग इस गरीब के लिखने पर गौर फरमाकर और एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छोड़ाइए। देखो भाई, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के बादशाह सब एक दिल होकर लोभ को छोड़ दो और इन सौदागर महाजनान के जाल की पहचान करो और एक दिल होकर इन्हों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ। जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे, नहीं तो ये सौदागर महाजनान ऐसे है कि सबको गारत कर देंगी। सो इन्हों के ऐसे ऐसे जाल है। इस गरज से ये किताब जगत हितकार नहीं बनाई है कि इन्हों के जालों से वाकिफ होकर इसका बंदोबस्त करो ताकि तमाम लोगों को सुख प्राप्त हो, वरना ये जादूखोरा ऐसे है कि सबको आपस में लड़ा कर मार देंगे और धन सातों आठों बादशाहों का ले लेंगे। क्योंकि पहले ज़माने में राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था। उस जमाने में दुनिया की थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट की थी, परंतु उस जमाने में राजा रावण ने शनिश्चर जी महाराज को राक्षस विद्या के पाप में सम्मामुख कल्पाया था और तकलीफ दी थी। जब शनिश्चर जी महाराज ने संसार की गारत होने के सबब से भविष्य से इस बात का जिक्र किया कि तुम्हारा भाई रावण संसार के नाम का गुप्ती पाप कर रहा है, जिससे संसार के लोगों की अकल खराब हो गई है और इसी सबब से तमाम जान में रोगचाला वगैरह फैले हुए। सो आप मेहरबानी करके इस राक्षसी पाप का अपने भाई रावण से बंद कराओ और जो इस राक्षसी पाप का करना बंद ना कराओगे तो रावण के साथ तुम्हारे कुल को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा और तकलीफ दी जाएगी, क्योंकि आप रावण के सगे भाई हो और आप लोगों को इनके जालों की अच्छी तरह से वाकफियत है। सो बताओ कि कहाँ पर गुप्ती पाप हो रहा है। अगर से आप ना बताओगे तो आइंदा इसका नतीजा आपके हक में न्यायती खराब है। जब शनिश्चर की भविष्य ने दहशत अंगेज बातों को सुनकर अपने दिल में विचार किया कि मेरा भाई रावण का जो राक्षसी पाप है वो शनिश्चर को कुल मालूम हो गया है, जो इसके बताने में मैंने किसी तरह का फरेब रखा तो ज़रूर मुझको रावण के साथ तकलीफ और नुकसान करा देगा। इस वजह से भविष्य ने अपने भक्ति का ख्याल करके और संसार और ईश्वर परमात्मा का ख्याल करके और डर करके अपने भाई रावण का कुल गुप्ती पाप बता दिया कि जिस कदर रावण करता था, क्योंकि लंका पेशतर आलोप थी कि जब तक भविष्य ने नहीं बताई थी, परंतु लंका जब से प्रकट हुई है कि जब से भविष्य ने बताई है। लेकिन जबकि रावण से इस बारे में दरियाफत किया गया तो रावण ने अपना राक्षसी पाप जो कि लंका में रात दिन करता था किसी कदर बताया और किसी कदर नहीं बताया। जब शनिश्चर ने यह देखा कि रावण मेरे से अपने राक्षसी पाप को आलोप रखता है कि जो राक्षसी पाप बाकी रह जाएगा तो हम फिर पाप कर निकलेंगे और तमाम जान को गारत करके 4 कूट और 14 भाण में हम अपना राज करेंगे। इस गरज से कुल जाल अपना नहीं बताया कि जो लंका में गुप्ती पाप करता था। जब शनिश्चर जी महाराज ने अपने दिल में विचार करके देखा कि जब तक कुल संसार को रावण के राक्षसी पाप की खबर नहीं होगी, जब तक राक्षसी पाप छुटना मुश्किल है। इस वजह से शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप का चर्चा कुल जहान में कर दिया कि रावण ने राक्षसी पाप के जादू से मेघ और मौत को अपने कब्जे में कर रखा है। इससे दुनिया में दिन दिन बुरा होता जाता है। इस बात के सुनते ही कुल जहान ने शनिश्चर के कहने पर यकीन लाकर एका सप्तर्षि ने किया कि ज़रूर रावण के घर का राक्षसी पाप है और हम सब लोगों की अकल इसी राक्षसी पाप में कैद हो रहा है कि जो रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानते हैं। परंतु शनिश्चर जी महाराज का जुग जुग भो भला हो जियो कि रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानते थे, उन्हों को वाकिफ करके पहचानवाया, नहीं तो सब लोग अंधों की तरह से थे। और जो रावण ने शनिश्चर को राक्षसी पाप से नहीं कल्पाया होता तो रावण जरूर कुल जान को गारत करके अपना राज कर लेता
परंतु शनिचर जी महाराज ने अपने ऊपर दुख पड़ते ही रावण का राक्षसी पाप तमाम जान में प्रकट कर दिया, जिसके सुनने से सब लोग फौरन समझ गई कि जो लंका में रावण राक्षसी पाप करता था उसको तमाम खलकत ने एक दिल होकर बिल्कुल मिटा दिया। जब से जान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ है, नहीं तो औलाद दुनिया की नहीं रहती, क्योंकि रावण तमाम दुनिया को गारत करके सातों आठों विलायतों को अपने कब्जे में कर लेता और अपना राज करता, जिसका सबूत पुराणों वगैरह से साबित है। बल्कि राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणी वगैरह चलाए थे और रत्नागर सागर के ऊपर लंका शहर बसाया था कि जहाँ हजारों कोस में पानी भरा पड़ा हुआ है, जिसका हाल पुराणों वगैरह में लिखा है कि रावण ने लंका समुद्र के बीच में आबाद की थी और सुरग नरक बनाया था और 84 लाख कुंडियाँ राजलोक की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर रकेसुरों के नाम कि जिसकी वजह से लंका में कोई नहीं जा सकता था। जो कोई लंका में जाने के वास्ते समुंदर की तरफ जाता तो जादूशाले से डबो देता और लंका के ऊपर किसी को नहीं जाने देता। और दुनिया ये नहीं जानती थी कि रावण लंका में इंद्रजाल की वजह से नहीं जाने देता है, और जो कि सुपना और ग्रहशाला दुनिया में जाहिर हुए ये भी रावण के ज़माने से हुए हैं। और जो रावण के राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणी वगैरह दुनिया में चला कर की सबकी अक्लों को ख़राब कर दिया था। सो ये बात भी वेद की किताबों में लिखी हुई है कि रावण ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणी वगैरह दुनिया की अक्लों को फेरने के लिए चलाई थी, जिसका सबूत पुराणों वगैरह से साफ प्रकट होता है। परंतु रावण के जाल मिटाने के वास्ते तमाम दुनिया लंका में पहुंचने के वास्ते तैयार हुई, परंतु दुनिया को ये पता नहीं लगा कि लंका में किस तरह से जा सकेंगे। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद ये तजवीज़ की कि तमाम सरसी के राजा बादशाह और रईत वगैरह ने एक आकर के बड़ी भारी फौज बनाई, और जो कि राजा रावण के भाई बेटे फौज समेत हिंदुस्तान में रहते थे उनको पकड़ पकड़ कर पूरा तंग किया। जब रावण के भाई भविष्य ने कि रावण का राक्षसी पाप चलाया हुआ था, वो तमाम राजा बादशाहों को और दुनिया वगैरह को भविष्य ने बता दिया। देखो, जबकि शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप का पता लगा दिया था और वाकिफ किया जब दुनिया की औलाद बची है, परंतु रावण तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता, तो शनिचर का नाम इस दुनिया के ऊपर सिर्फ नेकी करने की वजह से अमर रहा है कि जो रावण का राक्षसी पाप था उससे दुनिया को बचाई। इसी तरह से ही हरनाकुश ने भी राक्षस विद्या चलाई थी, जब भी तमाम दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, परंतु उसके ज़माने में भी तमाम दुनिया ने और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हरनाकुंज के राक्षसी पाप को छोड़ाया। जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो हरनाकुंज भी तमाम दुनिया को गारत करके धन अपने काबू में कर लेता, और हरनाकुंज ने भी राक्षसी विद्या का सुरग और निरक बनाया था। और अलावा इसके 84 लाख कुंडियाँ भी राजलोक की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम का पाप करता था, इससे दुनिया की अकल खराब हो गई थी। जबकि हरनाकुंज के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को नरसिंह जी के कहने से मालूम हुई, जब तमाम संसार ने दिल में विचार करके कहा कि ये जितनी भी खराबियाँ दुनिया में होती है ये कुल हरनाकुंज के राक्षसी पाप का फितूर है। जब भी तमाम राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हरनाकुंज के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है, और जो हरनाकुंज का राक्षसी पाप नहीं मिटता तो हरनाकुंज भी 4 कूट में और 14 भान में अपना राज करता। परंतु संसार ने हित करके हरनाकुंज के राक्षसी पाप को मिटा दिया, इससे दुनिया सलामत रही है। उसके बाद कंस राजा ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, और अलावा इसकी राक्षसी विद्या के वेद और टिप्पणी वगैरह चलाया था, और राक्षसी पाप का सुरग निरक भी बनाया था, और 84 लाख कुंडियाँ भी राजलोक की बनाई थी। ये बात दुनिया में मशहूर है। परंतु जब कि कंस राजा के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया के राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कंस राजा के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो कंस राजा भी तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता। इसी तरह से कारून बादशाह ने राक्षस विद्या की वेद और किताबें और टिप्पणी वगैरह दुनिया में चलाई थी और राक्षसी पाप का सुरग बनाया था, और 84 लाख कुंडियाँ भी राजलोक की
चौरासी लाख कुंडियाँ भी बनाई थी। सो उन कुंडियों पर 84 लाख जीवाजुन को कल्पाता था। जबकि कारून बादशाह के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कारून बादशाह के राक्षसी पाप को छोड़ाया। जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो कारून बादशाह भी तमाम दुनिया को मारकर धन अपने काबू में कर लेता। सो ये बात दुनिया में प्रकट है, और जो कि राजा रावण ने और कारून बादशाह ने राक्षसी पाप चलाया था, सो उन्हों के पाप को तमाम जान ने एक दिल होकर के छोड़ाया था जब तमाम दुनिया बची थी, वरना औलाद दुनिया की नहीं रहती। परंतु इन चारों शख्सों ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उनके नाम भी बदल बदल कर रखे थे, कि जिससे हमारा राक्षसी जाल मालूम नहीं होगा, कि जिनकी तारीफ में नाम के हवाला कलम है, कि जो रावण ने राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम इंद्रजाल रखा था, जिसको शनिश्चर जी महाराज ने तमाम जान में मशहूर कर दिया। और हरनाकुंज राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम राक्षसी विद्या रखा, जिसको नरसिंह जी ने दुनिया में प्रकट किया। और कंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम जादूशाला रखा, जिसको श्री कृष्ण जी महाराज ने संसार में प्रकट किया। और कारून बादशाह ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम काफिर विद्या रखा, कि जिसको गुरु नानक ने प्रकट किया। यानी पाप तो वो का वही था, परंतु नाम इस वजह से बदल बदल कर रखे थे कि जो एक नाम से ही पाप मजबूर चलाया जाएगा। जब तो दुनिया समझ जाएगी, फिर हमको कौन पाप करने देगा। और जबकि नाम इस पाप के बदल कर रखेंगे तो हमारा जाल एकाएक जाहिर नहीं हो सकेगा। इससे ऐसे ऐसे नाम बदल कर रखे थे। परंतु बलराजा के बाद से हिंद सौदागर महाजनान ने भी रावण हन्नाकुंज वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया है, परंतु पाप तो वो का वही है, लेकिन नाम इन्होंने भी बदल कर रखा है, जिसको तमाम हिंदू मुसलमान और सब लोग कल्लू काल कहते हैं। सो वो सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है, कि जिस तरह से रावण वगैरह ने चलाया था उसी तरह पर इन सौदागरान का राक्षसी पाप चल रहा है। और इन सौदागर महाजनान ने भी रावण की तरह से राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणी वगैरह दुनिया में चलाई थी, कि जो आज दुनिया में चल रही ये सब इंद्रजाल है, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सब सृष्टि देख रही है। और इन सौदागर महाजनान ने पहले से ये कैसी अक्लमंदी की है, कि जो अगले ज़माने के सती लोग हुए हैं उनके नाम किताबों में लिख कर जाहिर किए हैं। और ऐसा भी लिखा है कि अब ऐसा ज़माना तंग आवेगा कि जिसके घर में एक शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद कहलाएगा। तो ये किताबें जिसमें दुनिया के बुरा होने का लिखा है, वो इन सौदागरान ने ही राक्षसी जाल की किताबें चलाई है। और अगले सती लोगों का नाम उन किताबों में लिख दिए है, इस वास्ते कि आप प्रकट न हो। और ये भी लिखा है कि वो शेर काशी भी राजा बादशाहों के घरों में रहेगी। सो देखो भाई, इस ज़माने में तो राजा बादशाह हाथी घोड़ा फौज वगैरह कई किस्म के आराम उठाते। फिर जबकि शेर भर काशी रह जाने की नौबत पहुँचेगी, उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। सो ये बात काबिल ख्याल करने की है कि शेर भर काशी में से क्या तो अपने खर्चे में लावेंगी, और क्या दुनिया के कार्य करेंगी, और क्या फौज वगैरह रखेंगी, और कहाँ से अच्छा कपड़ा जरी व रेशम का पहनेगी। जब शेर भर काशी रह जाएगी तो रैयत वगैरह तो सब मर जाएगी, क्योंकि सब काम रुपया पैसे से होता है। ब्याह शादी में कपड़ा वगैरह कहाँ से आवेगा। और बगैर बलद की गाय की खेती बाड़ी के काम किस तरह से चलेंगी। और बगैर पैसे की दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता है। जब रैयत तबाह हो जाएगी तो राजा बादशाह क्या करेंगी। रैयत बगैर राज नहीं है, क्योंकि पैसे बगैर दुनिया का कार्य चले ही नहीं। और पैसे बगैर रैयत मर जाएगी। और इन सौदागरान ने काल पड़ा कर धन अपने काबू में कर लिया है, और जो कुछ की बाकी रहा है उसको भी काल पड़ा की काबू में कर लेंगी। सो ये सौदागर धन को जहाज़ों में लाद लाद कर रावण की तरह से दरियाओं के पार लिए जाते हैं। जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी मुआबिक ये भी लिए जाते हैं। और फिर पहले से दुनिया में ये बातें भी इन्होंने चला दी है कि शेर काशी रहेगी, वो दौलतमंद होगा, और दुनिया की आंखों देखती धन को ले जाते हैं। और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट करके ऐसा सुझाते हैं कि अंग्रेज ले जाते हैं और लिए जाते हैं। ये बनिए
सो दुनिया को तो कुछ रोज नहीं है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो इन्हों के जादू में इन्होंने कैद कर रखी है और आंखों देखते ये बनिए धन को रेलों में व जहाज़ों में लाद कर लिए जाते हैं और दुनिया को बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से खबर नहीं पड़ती है। और इन्होंने कैसी अक्लमंदी की है कि ये बनिए जब दूसरी विलायतों के लोगों को हिंदुस्तान में लावेंगी तो वो दूसरी विलायतों के लोग दुनिया से ये बात सुनेंगे कि हिंदुस्तान का पैसा अंग्रेज़ ले गए है, तो फिर वो अंग्रेज़ों से लड़ेंगी और असल में ये बनिए अंग्रेज़ों से लड़ावेंगी, परंतु आप अलग के अलग और न्यारे के न्यारे रहेंगी। और शेर काशी की भी बातें इन बनियों ने ही पहले से चलाई है। सो ये तो जाहिर दिखाई देवे है कि जब धन हिंदुस्तान का ये बनिए ले जाएंगी तो शेर काशी ही बाकी रह जाएगी। और ये बात शेर काशी वगैरह की और काल वगैरह की चलाई तो पहले से बनियों ने है और साधु फकीरों का नाम लगाकर लिख दिए है कि फलाने साधु फकीर पहले से लिख गए हैं कि ऐसा 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 बुरा ज़माना दुनिया में आवेगा। सो अगर साधु फकीरों को पहले से मालूम होता तो वो ये भी लिख जाते कि ये बनिए राक्षसी जाल दुनिया का बुरा होने के वास्ते चलावेंगी। सो वो तो बेचारे परमेश्वर की भक्ति करते थे और उसका नाम लेते थे अपने जीव का भला होने के वास्ते। सो ये बनिए इस जाल को प्रगट और चौड़े न होने के वास्ते अपने सर रावण के मुआबिक नहीं लेता जैसे रावण अपने सर। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज से ये किताब चालू की है शुरुआत से और आज से 10 पेज तक पढ़ाए। 10 के आगे कल 11 पेज से चालू करूँगा 20 पेज तक। तो ज़रूर दोस्तों इसको ध्यान में रखिए, सुनिए और गौर कीजिए। जिस भाई को पढ़ना नहीं आता है, जिस भाइयों को पढ़ना नहीं आता है वो इसको सुनिए। आपको अनूप दास जी की बात एकदम रियल और असली बात ये किताब की सुना रहा हूँ, नमूने के आधार की पढ़ के अर्ज कर रहा हूँ। तो आप जो भी भाई पढ़े लिखे नहीं हो उसको गौर से सुनना, समझना और उसके ऊपर चलने का बंदोबस्त करना भाइयों। जय परमेश्वर। सभी मेरे भाइयों सुनने वालों को जय परमेश्वर। अनूप दास जी की बात को सुनने वालों को जय परमेश्वर, देवता लोगों को जय परमेश्वर।